गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम पार्ट 4 के 3 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। 3 तक के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में हल कर लिया था, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न 4 है, चित्राणि विलोक्य संख्यावाचक पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संख्यावाचक पद लिखिए। तो आपको क्या करना है, इसमें चित्र में जो भी वस्तु दी गई है उनको आपने गिनना है और जितनी भी वो कुल वस्तुएं हैं वह संख्यावाचक पद आपने संस्कृत में इनके सामने लिखना है। तो ये प्रश्न तो आप आसानी से खुद हल कर लेंगे। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला दिया गया है आम, चित्र में आम दिए गए हैं, तो आपने गिनने हैं कितने आम हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 आम है, तो 12 के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग करते हैं, द्वादश। क्या लिखना है, द्वादश। इसी प्रकार आपने सभी वस्तुएं गिननी हैं और उनका संख्यावाचक पद आपने लिखना है। क्यों, संस्कृत में आपको 100 तक गिनती मैंने सिखा रखी है, तो ये प्रश्न आपने खुद करना है। ठीक है, इसको आप आसानी से कर लोगे। उसके बाद है आपका 5वां प्रश्न है, समुचितम पदम चिनुत। सही पद चुनिए। तो इसमें पहला दिया गया, एकस्मिन् पक्षे डैश दिनानि भवन्ति। एक पक्ष में डैश दिन होते हैं। तो एक पक्ष में कितने दिन होते हैं वो आपको बताना है। तो पक्ष के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो एक आपका महीना होता है, एक मंथ होता है, उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक होता है आपका शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष, और दूसरा होता है आपका कृष्ण पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को क्या होता है, जब रात में प्रकाश रहता है, जब रात में चांद का प्रकाश रहता है, चांद निकला रहता है। और कृष्ण पक्ष कौन सा होता है, कृष्ण का अर्थ क्या होता है, काला। काला अर्थात अंधेरा, जब रात में अंधकार रहता है और चांद नहीं दिखाई देता या थोड़ा दिखाई देता है। तो ये होते हैं 2 पक्ष। तो महीने में आपके जो होते हैं सामान्य 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन को 2 जगह पर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15-15 दिन हो जाएंगे। तो शुक्ल यानी कि एक पक्ष में कितने दिन होते हैं, 15 इसमें बनेंगे और 15 ही इसमें बनेंगे। तो एक पक्ष में कितने दिन होंगे, 15 दिन। तो 15 के लिए संस्कृत में क्या लिखेंगे हम, पंचदश। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पंचदश को यहाँ पर राइट कर लेंगे, टिक मार्क भी कर देंगे। दूसरा आपका, वर्षे डैश मासः भवन्ति। वर्ष यानी एक वर्ष में, 1 ईयर में कितने मास यानी महीने होते हैं, कितने मंथ होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, तो ये आपको पता है, ये कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका द्वादश पे टिक मार्क लगाएंगे, इसको यहाँ पर राइट भी कर देंगे, फिल भी कर देंगे। तीसरा है, सप्ताहे डैश दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको पता ही आपको। एकस्मिन् मासे डैश दिनानि भवन्ति। एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो एक महीने में या तो 28 या 29 होते हैं, 30 होते हैं, 31 होते हैं। तो इनमें से क्या दिया गया, अष्टाविंशति 28 दिया गया है। लेकिन जो आपके सामान्य दिन होते हैं, जो ज़्यादा जो महीने होते हैं वो 30 के होते हैं। तो हम एक महीने में जब हम पूछते हैं तो हम 30 ही लिखते हैं। तो आपका हो जाएगा 63, क्योंकि अष्टाविंशति यानी 28 तो केवल फरवरी में होते हैं और विंशति तो होते ही नहीं किसी में भी, और पंचविंशति 25 भी नहीं होते। तो हम क्या लिखेंगे, 63 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो आपके महीने होते हैं वो 30 के ही होते हैं। उसके बाद आपका 10 पंच 10 च 10 पंच 10 च डैश भवन्ति। यानी ये कह रहा है कि 10 और पंच 10, 10 कितना होता है ये, और पंच 10 कितना होता है, 15। तो 10 और 15 डैश भवन्ति, डैश होते हैं, यानी कि 10 और 15 कितने होते हैं पूछ रहा है, प्लस करके पूछ रहा है इन दोनों को। 10 और 15 कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 25 होते हैं, 25 होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंचविंशति, पंचविंशति ही। ठीक है, उसके बाद है त्रयोदश चतुर्दश च डैश भवन्ति। त्रयोदश यानी कि 13 और प्लस चतुर्दश 14, 13 और 14 डैश भवन्ति, डैश होते हैं। 13 और 14 कितने होते हैं आपके, 27 होते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सप्तविंशति। ठीक है, उसके बाद आपका ये आपका हो गया
5वां प्रश्न। 6th प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए, शुद्ध विकल्प चुनिए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, विद्यालय कीदृशे स्थले राजते, विद्यालय कैसे स्थान पर विराजमान है। तो विद्यालय कैसे स्थान पर विराजमान है, सुरम्य, सुंदर स्थान पर था ना, सुरम्य ये आ जाएगा आपका, सुरम्य। तो ये आपका आ जाएगा सुरम्य, यानी कि सुंदर स्थान पर। दूसरा है आपका, छात्राः दूर देशेभ्यः किमर्थम विद्यालयम आगच्छन्ति, छात्र दूर देशों से किस लिए विद्यालय आते हैं। तो किस लिए आते हैं, पढ़ने के लिए। तो क्या आ जाएगा, अध्ययनाय। ठीक है, आगे है, बालकाः बालिकाः च कुत्र निवसन्ति, बालक और बालिकाएं, लड़की और लड़कियां कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते थे, उस हॉस्टल में यानी छात्रावास में। तो सही उत्तर हो जाएगा छात्रावासे। ठीक है, प्रार्थना सभायां बालाः कस्य स्तुतिं कुर्वन्ति, प्रार्थना सभा में बालक किसकी स्तुति यानी प्रार्थना करते हैं। तो किसकी करते हैं, प्रार्थना सभा में सभी को पता है, कॉमन सी बात है, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ईश्वरस्य। आगे प्राचार्य यानी मुख्याध्यापिका केभ्य पुरस्कारान यच्छति, जो प्राचार्य है वो किनको पुरस्कार देती है। तो किसको देती है, वो विजेताओं को। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विजेतृभ्य है। क्या आ जाएगा, विजेतृभ्य है। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न 6। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम यहीं तक करेंगे, आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। और जो आपका आज प्रश्न हुए उनमें से आपने क्या करना है, प्रश्न एक तो प्रश्न 6 को कॉपी में राइट करना है, और प्रश्न 5 को आपने बुक में ही फिल करना, 4 को भी बुक में फिल करना, 5 को भी बुक में ही फिल करना है। केवल प्रश्न 6 को आपने कॉपी में राइट करना। ठीक है, प्रश्न 6 को केवल आपने नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, और बाकी के जो प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न रहता है, यहाँ पर एक ही प्रश्न, यहाँ पर आपका एक ही प्रश्न रहता है, इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 7वां प्रश्न को हम देख लेते हैं, एक ही प्रश्न है। तो कहता है कि स्वस्य विद्यालयस्य स्वस्थायै भवन्तः किं कुर्वन्ति। अब स्वस्य क्या होता है, अपने विद्यालय की स्वच्छता के लिए, अपने विद्यालय की स्वच्छता के लिए आप क्या करते हैं। ठीक है, अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या करते हैं, अपने विद्यालय की स्वच्छता के लिए। तो पहला आपका प्रश्न दिया गया है, कक्षायाः स्वच्छतायै भवन्तः या भवत्यः, भवन्तः आता है पुल्लिंग के लिए और भवत्यः ये स्त्रीलिंग के लिए आया है। तो कक्षा की स्वच्छता के लिए आप क्या करते हैं, इनमें से मार्जनम कुर्वन्ति, झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू आप नहीं लगाते। प्रोच्छनम कुर्वन्ति, पोछा लगाते हैं, पोछा भी आप नहीं लगाते। और चीटिकाम चिन्वन्ति, कागज़ के टुकड़े चुनते हैं, तो ये तो आप कर लेते हो, कागज़ के टुकड़े चुन लेते हो, यानी कि इधर उधर पड़े रहते हैं, उनको उठाकर आप डस्टबिन में डाल देते हो। और चीटिकाः विक्रीणन्ति, कागज़ के टुकड़ों को बिखेरते हैं, ये भी आप नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चीटिकाः चिन्वन्ति, यानी कागज़ के टुकड़े चुनते हैं। ठीक है, तो इस पर आपने टिक मार्क लगा देना है, चीटिकाः चिन्वन्ति पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रांगणस्य स्वच्छतायै भवत्यः, प्रांगण क्या था, आंगन की स्वच्छता के लिए कि आप क्या करते हो। तो क्या करते हो आप, घासम छिन्दन्ति, घास काटते हैं, घास तो आप नहीं काटते हो। वृक्षान छिन्दन्ति, पेड़ काटते हैं, ये भी आप नहीं करते। सम्मार्जनम कुर्वन्ति, झाड़ू लगाते हो, ये भी आप नहीं करते। अवकरम संकलयन्ति, अवकरम संकलयन्ति यानी कूड़ा एकत्रित करते हैं, ये आप कर सकते हैं। कूड़े को आपको कागज़ वगैरह जो भी कूड़ा बिखरा हुआ मिलता है उसको आप एकत्रित कर देते हो। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अवकरम संकलयन्ति। ठीक है,
उसके बाद आपका तीसरा दिया गया है उद्यानस्य स्वच्छतायै, उद्यान की स्वच्छता के लिए भवन्तः भवत्य है, उद्यान की स्वच्छता के लिए आप क्या करते हो? तो पुष्पाणि छिन्दन्ति, फूल तोड़ते हो? नहीं, फूल नहीं तोड़ते। पादपान छिन्दन्ति, पौधे काटते हो? नहीं, पौधे भी नहीं काटते। जीर्णपत्राणि त्रोटयन्ति, पुराने पत्तों को तोड़ते हो? नहीं तोड़ते। केदारम खनन्ति, क्यारियाँ खोदते हैं, तो बगीचे में आप क्यारियाँ खोद सकते हो। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रार्थना स्थलस्य स्वच्छतायै भवन्तः भवत्य, प्रार्थना सभा की यानी जहाँ पर आपकी प्रार्थना होती है उसकी स्वच्छता के लिए, प्रार्थना स्थल की स्वच्छता के लिए कि आप क्या करते हो? मालिन्यम न कुर्वन्ति, उसको गंदगी नहीं करते हैं, गंदगी नहीं करते हैं उसको, यानी कि उसको मैला नहीं करते हैं, वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते हैं। तो ये तो ठीक है। और मालिन्यम कुर्वन्ति, गंदगी करते हैं, तो ये गलत है। अवकरम क्षिपन्ति, कूड़ा फेंकते हैं, ये भी नहीं करते। पत्राणि क्षिपन्ति, पत्ते फेंकते हैं, ये भी नहीं करते। तो सही उत्तर हो जाएगा मालिन्यम न कुर्वन्ति, मालिन्यम न कुर्वन्ति, यानी कि गंदगी नहीं करते हैं। ठीक है। अगला आपका भवन्तः भवत्य है, विद्यालय परिसरस्य स्वच्छतायै अवकरम एकत्रीकृत्य, यानी कि आप विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए अवकरम यानी कूड़े को, अवकरम कूड़े को एकत्रीकृत्य इकट्ठा करके, एकत्रित करके क्या करते हो? अवकर स्थाने क्षिपन्ति, कूड़ेदान में फेंकते हो? हाँ, कूड़ेदान में ही फेंकते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्थाने स्थाने क्षिपन्ति, जगह जगह फेंकते हो? नहीं, ये तो नहीं करते। राशिम कुर्वन्ति, ढेर लगाते हैं? ढेर भी नहीं लगाते, कूड़ेदान में फेंकते हैं। तत् प्रज्वलयन्ति, उसे जलाते हो? ये भी नहीं करते। तो क्या करना चाहिए? उसको कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, तो कूड़ेदान में फेंकते हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आपके अभ्यास के प्रश्न। इसको 7वें प्रश्न को भी आपने बुक में ही फिल करना है, कॉपी में राइट नहीं करना है। ठीक है। और उसके बाद आपका क्रियाकलाप दिया गया है। एक बात की है कि समरणीयम याद रखने योग्य है। संख्यावाचक शब्द सदा विशेषण होते हैं, इसको आपको पता है, मैंने बताया था 7th क्लास में, 6th क्लास में बताया था आपको कि जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं, क्योंकि जो विशेषण का एक भाग होता है संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण, तो उसमें संख्यावाचक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। और कहता है ये 1 से 4 तक तीनों लिंगों में तथा क्या होता है, जो 1 से 4 तक के शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक है, द्वौ त्रय चत्वारा, ये पुल्लिंग के होते हैं। एका द्वे त्रय तीसरा चत्सर है, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। और नपुंसक लिंग में एकम द्वे त्रीणि चत्वारी, ये नपुंसक लिंग के लिए। ये आपने 6th में इनका अध्ययन किया हुआ है इसके विषय में। और जो 5 से 19 तक होते हैं वो केवल नपुंसक लिंग होते हैं। और 20 से लेकर के वो क्या आते हैं, सारे मति शब्द के समान स्त्रीलिंग में चलते हैं। ठीक है, वो मति शब्द के समान उनके रूप बनेंगे। और जो 5 से 19 तक है वो नपुंसक लिंग में बनेंगे, उनके नपुंसक लिंग शब्दों के समान ही रूप चलेंगे। और 1 से 4 तक के तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ संख्यावाचक शब्द दिए गए हैं, उनको आपने उच्चारण करना। ये आपने सारे पढ़े हुए हैं। द्वादश, पंचदश, द्वाविंशतिः, षड्विंशतिः और 63, ठीक है, 63, 38, 44, द्विचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, 50। ठीक है। तो ये आपने सारे पढ़े हुए हैं। ठीक है। जो आपका परियोजना कार्य है इसको हम बाद में स्कूल ओपन होने के बाद करवा देंगे। तो यहाँ तक आपका जो
प्रश्न आपके मैंने बता दिए कौन कौन से राइट करने हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इस लेसन को पूरे को इसकी शब्दार्थ, हिंदी व अभ्यास से मैंने 3 प्रश्न कराए हैं। इन सभी को आपने नोटबुक में राइट करके मेरे पास सेंड करना है व्हाट्सएप पर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।